हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग। तो कल तो क्या था आपको पता है, दशहरा था तो रावण का तो वध करना था, वो तो कर दिए अपन। और आज एकादशी हो गई है और आज संडे है, तो पता नहीं इतना काम फैला हुआ था कि संडे को सबको पता है संडे वाले दिन किसी को टाइम नहीं मिलता। साफ सफाई इतनी रहती है कि पूछो मत। और बाकी दिन जो होता है वो आराम से निकल जाते हैं, और संडे आता है तब ऐसा लगता है कि आज तो कुछ करना ही है। तो इतनी सब साफ सफाई की है, सुबह से इतनी भयंकर थकान हो गई कि मैंने अकेली भी नहीं की, साथ ही मम्मी थी, सिस्टर, सबने मिलकर किया है। तो अब मैं खाना भी बना रही हूँ साथ में, क्योंकि वो लोग गए हुए हैं मार्केट में, इसकी वजह से। खाना चूल्हे पे बनाना पड़ता मुझे। चूल्हे पे मेरे से जितनी अच्छी गैस पे बनाती उतनी अच्छी चूल्हे पे नहीं बनती मेरे से, क्योंकि चूल्हे पे बहुत जल्दी तो फास्ट बना लेती हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि वो जल जाती है। और इसमें है ना अपन आसानी से सेक लेते हैं। तो दोस्तों, राम ने जला जला कौन कौन खुश है, सभी खुश हो आप सब लोग। वो तो अगली साल आएगा, है ना। क्योंकि मुझे तो थोड़ा थोड़ा सेड सा महसूस हो रहा है, बेचारे को जला दिए। पता है, कल रावण था, पता नहीं शायद 52 का था या 53 फुट का, मुझे कुछ पता नहीं है। जब तक वो वहाँ पे खड़ा था, जब तक तो क्या कि सभी लोग वहाँ पे उसके नज़दीक खड़े थे। और जैसे वो पूरा जला नहीं, उससे पहले तो कई लोग वापस रिटर्न भी हो गए थे, इसलिए सबको डर था। इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह भी नहीं थी वहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, सब लोग एक दूसरे टच हो रहे थे, ऐसे जा रहे थे, कोई नीचे गिर रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पूछो मत। तो दोस्तों, काल 2007 में एक चीज़ नोटिस करी थी कहीं, कि लड़का, काफ़ी लड़कियां देखे खुश हो रहा था। और इतनी भीड़ थी कि वो अगर टच भी हो रहा था तो कोई लड़की कह कौन सके लड़का, क्योंकि भीड़ के अंदर अगर आप रखांगा, कोई लड़का ना बोलागा कि तू मेरा टच क्यों हो रहा है, तो पता वो कहेगा पीछे से धक्का आ रहा है। तो देखो, इस भीड़ के अंदर बार बार में टच हो भी रहे थे, साइड से निकल भी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, कोई छेड़छाड़ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भीड़ थी बस, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो खुश हो रहे थे, उनको मौका मिल रहा था ऐसे देखने का। ध्यान तो इधर, और नज़र तो मतलब इधर थी, और सामने पैर उनके सामने चल रहे थे। ऐसे ऐसे माहौल था, मतलब मैंने फर्स्ट बार, ऐसा हर साल माहौल ऐसा होता है, हम लोग सभी जाते देखने के लिए, लेकिन इस बार तो इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि पूछो मत। तो दोस्तों, आपके भी अगर रावण का वध आपने भी किया है, आपके उधर दूसरा कुछ हुआ है, तो आप भी वीडियो बना के डालो, हम भी आप देखेंगे। क्योंकि मैंने भी वीडियो सुबह का डाला है, कल मैं गई थी बनाने तो वहाँ से बना के लाई थी, और कई वीडियो डाल दी मैंने, तो आप भी डालना, मैं देखूँगी कि कैसे कैसे, क्योंकि रावण के कई कई प्रकार बने हैं, कई कई कि कैसे कैसे कपड़े पहनाए उसको अलग अलग जगह पे, अब सब अपने अपने हिसाब से डेकोरेट करके फिर जलाए उसको। तो देखो, और तो देखो क्या बताऊँ, आज थकान हो रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि संडे आता है ना, सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है माता। सबसे मेन चीज़ तो साफ़ सफाई रहती है, और जब अच्छे से सफाई नहीं होती ना, जब तक घर में रहने का मन भी नहीं करता। चाहे ज़रूरी नहीं है कि मकानों में टाइल्स होना ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइल्स होती है ना मकानों में, तो क्या है कि एक बार झाड़ू निकाल ली तो उसमें जब वो नहीं होता मिट्टी बिल्कुल भी। और वो क्या है कि जब टाइल्स नहीं होती ना, कच्चा फर्श होता है, तो उसमें क्या है, ज़्यादा बार बार में मिट्टी उखड़ती रहती है, सीमेंट पता नहीं कहाँ से आती है। इतना ज़ोर आता है भाई, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर आता है, खासकर मुझे तो सफाई करने में। और जब तक अच्छे से सफाई नहीं होती, जब तक मेरा मन भी नहीं करता किसी चीज़ को टच करने का। पूरी सफाई होने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो देखो, अब टाइम हो चुका है, कम से कम भी 12:30 हो चुके हैं, और अभी खाना बना रही हूँ। उसके बाद में अपन तब 2 बज जाएंगे, खाने में खाएंगे, बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर देखूँगी 1-2 वीडियो, टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊँगी।
ऐसे टाइम ही नहीं मिलता मुझे तो सच में। अकेली रह कर के ऐसे सोचती हुई कुछ करो, कुछ टाइम ही नहीं मिलता। तो दोस्त कुछ स्पेशल आपको क्या बताऊँ मैं। अब आने वाली दिवाली पे साफ़ सफाई और करनी है, तो उस पर भी काम ही ज़्यादा रहेगा। हालांकि मुझे नहीं, सभी के घरों में ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे ज़्यादा काम होता है, सभी लोग करते हैं। जिस घर में लेडीज होती है ना, उनको सबको काम होता है। देखो किसी के तो छोटे छोटे बच्चे भी तो बार में डिस्टर्ब भी करते रहते हैं, तो उनको भी वो कैसे एडजस्ट करती है, घर का काम भी करती है। हम तो यहाँ की मम्मी और मैं रहती हूँ यहाँ पे। फिलहाल दीदी आई हुई है, वो चली जाएगी कल मंडे को चली जाएगी। फिर क्या है कि हम दोनों ही रहेंगे, मैं मम्मी। तो सुबह 8 बजे कोचिंग जाती हूँ, 12 बजे तक आती हूँ वहाँ से। कभी लेट सेट हो जाता है। और फिर देखो गाइस, मैं सुबह सुबह पैदल जाती हूँ। यहाँ से लेके खेतरी मोड़ तक कम से कम भी 4 किलोमीटर है। तो और 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, तो देखो इतनी दूर जाती हूँ मैं। क्योंकि सब लोग पता क्या सोचते हैं, पैसे बचाती है, पैसे इसके पास पैसे नहीं है, पैसे खर्च हो जाएंगे, किराया लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अपन एक सबकी एक जैसी सोचनी होती है तो सही है ना। क्योंकि मेरे पैरों में पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था, क्योंकि मेरी उम्र 22 है। तो फिलहाल इतनी सी उम्र में मुझे इतना भयंकर दर्द होता था घुटनों में कि मैं जब खड़ी होती थी ना, तो इसे सहारा लेके होती थी। और मैंने हर जगह दिखा भी लिया था, कोई भी वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था। लास्ट में मुझे किसी ने बताया, किसी ने क्या, मैंने यूट्यूब पे देखा और सच में ऐसा हुआ है। और आज देखो मेरे पेरेंट्स भी सही है। पता है क्या हुआ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कि रोज़ वॉकिंग करने से क्या है कि पैरों की जो नसें होती है ना, वो एग्जैक्टली वो उनका जो मांसपेशियों का जो अंदर जो ब्लड होता है ना, वो सर्कुलेशन में थोड़ा डेली करने से रूटीन में होता है वो। और अपन कुछ करेंगे नहीं ना, ऐसे बैठ जाते हैं, बस घर का ही काम रहता है, बाहर का नहीं। तो पता है उसका ब्लड का सर्कुलेशन बना नहीं रहता, वो जम जाता है वहाँ पे। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। और वैसे मैं रोज़ अप डाउन करती हूँ कोचिंग। हाँ, कभी कभार मुझे अर्जेंट हुआ काम होता है तो मैं ऑटो से चली जाती हूँ, या फिर कभी मेरी इच्छा होती है कि आज ऑटो से जाना, तो ऑटो से मैं चली भी जाती हूँ, आ भी जाती हूँ। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे मेरे पास एनी टाइम रहते हैं। कम से कम भी 200-300 रुपये तो एनी टाइम मेरे पास रहते, क्योंकि कभी भी मुझे अर्जेंटली काम आ जाए। क्योंकि पैदल चलना और जाना आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर अपन खुद का शरीर को ही मेंटेन नहीं रखेंगे, तो दूसरा थोड़ी ना अपन को ऐसे कहेगा कि तू यहाँ रेस्ट कर, मैं वॉकिंग करके आता हूँ, उसका शरीर अपने काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। खुद को शरीर को मेंटेन रखना ही खुद के हाथ में है, ठीक है। अपन शरीर की केयर नहीं करेंगे तो अपना शरीर क्या फूल जाएगा, अपन को हर काम करने में जोर आएगा। किसी मतलब अपन एक ही जगह बैठ कर है ना, सारा काम डिसमिस हो जाता है। तो देखो कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाहर वालों से, क्योंकि जलने वाले ऐसे ही जलते हैं। और हालांकि मुझे पता है, ठीक है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगी कि कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, बट मेरे पास हर न्यूज़ बोलते हैं ना, तो वो मेरे पास आ ही जाती है, ठीक है। और मुझे पता भी है। लेकिन पता है, जो सामने बोले ना, उसका तो मैं ऐसा हाल कर दूँ कि वो ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकेगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, सांप के मुंह में हाथ डालेंगे तो वो काटेगा, तो वो हाल है। क्योंकि गुस्सा मुझे बहुत आता है, इतना आता है कि अगले को जान से मार दूँ, ठीक है। क्योंकि झूठ बोलना और किसी के बारे में गलत बोलना, वो तो मैंने सीखा ही नहीं है, ठीक है। झूठ वहाँ बोली जाती है जहाँ जान जाए इंसान की, ठीक है। चलो, हालांकि कभी झूठ बोल भी दिए, ऐसा होता है कि मानो, हाँ बोलती हूँ मैं भी झूठ, ऐसा नहीं कि मैं एक बड़ी महान हूँ, झूठ बोली भी जाती है। लेकिन किसी के बारे में गलत तो नहीं बोल सकते ना। मैं किसी के बारे में ना तो गलत बोलती हूँ ना सोचती हूँ, ठीक है। तो आज मेरा कुछ मन ऐसा हुआ कि मैं एक वीडियो बना के डालूँ। हाँ, जलने वाले ऐसे जलते हैं, क्योंकि साथ वाले
पड़ोस वाले वो कभी वीडियो को लाइक भी नहीं करते, वो वीडियो को देखेंगे ज़रूर और पता है गलत कमेंट ही करेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कमेंट करने से पता ही चलता है कौन किसने किया है। तो वो देख के पता है क्या सोचेंगे, ओए देख देख एक ही छोरी, देख देख। तो इन्हें सब क्या है, उसके माइंड में ना नेगेटिव सोच है। जिनके घर में लड़की होती है ना तो वो खुद की लड़की, उनको ऐसा लगता है कि मेरी तो सही है दूसरी गलत है। तो पता है उनकी सोच होती है, पांचों आंगली बराबर नहीं होती ना अपनी, ये छोटी है ये बड़ी है, ये छोटी है इससे छोटी है फिर इससे छोटी, तो वही हाल है। हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, ठीक है। और मैं कभी किसी लड़की के बारे में, किसी के घर के बारे में ना तो कुछ कहती हूँ, ना किसी से कुछ बोलती हूँ, ना किसी के बारे में गलत सोचती हूँ, ठीक है। कोई जा रहा है तो कोई काम से जा रहा है, मेरा यही मकसद है। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती, ना कुछ कहती हूँ। जो मेरे बारे में सोचता है तो सोचो, हाय डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, ठीक है। और इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो सती सावित्री हो, ठीक है। जो घर में रहता है ना ऐसा सोचता है कि मैं घर पे रहता हूँ तो मैं सही हूँ, वो बाहर जाती है वो गलत है। एक बात बताऊँ, जो घर पे रहता है ना, जो इंसान घर पे रहता है तो जो घर पे रहने वाले लोग होते हैं ना वो बाहर ही नहीं निकलते, वो लोग ज़्यादा ही चालाक होते हैं क्योंकि बाहर जाने वाले बाहर जाते रहते हैं, वो तो पता है सबकी नज़रों में है। और जो अंदर पैक है तो बाहर वालों को ये पता वो अंदर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जो अंदर बैठकर पैक रहते हैं ना वो बच्चे 100% गलत होते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने खुद देखा है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मेरे से लोग इतना चिढ़ते हैं, इतना चिढ़ते हैं कि पूछो मत। हालांकि पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इसलिए मैं किसी पे ध्यान नहीं देती, ठीक है। क्योंकि उनका काम है, उनका काम है गलत सोचना, गलत बोलना, ठीक है। तो सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सोचते हैं तो सोचो, उनकी सोच है यार। अपन कहेंगे उनको कि मैं सही हूँ, मेरे बारे में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत ही सही है, ये तो गलत ही है। वो उनकी सोच है, ठीक है। तो ना ऐसे लोगों से आप भी दूर रहना, जैसे मैं रहती हूँ। मैं ना तो किसी के फालतू में मुँह लगती हूँ, ना मैं मुँह लगाती हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है किसी से। क्योंकि पता है दोस्ती करो ऐसे लोगों से करो जो आपको साथ दे, ठीक है। मैंने भी एक दोस्ती की थी किसी लड़की से, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। तो मैं नहीं चाहती दोबारा ऐसा हो। फिर भी मेरी लाइफ में एक लड़की है, मेरी फ्रेंड है, वो अच्छी है, मतलब उससे भी बेटर है। अब पहले क्या थी क्या नहीं थी, चुल्हे में पड़ी लगी उसकी आग, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा कहना का मतलब यही है, आप गलत लोगों से दूर रहना और जो कुछ भी बोले आपके बारे में उसको मुंह तोड़ के जवाब दो। अगला बोलने से पहले ही 10 बार सोचेगा, ठीक है। उसको क्या पता आप कहाँ जा रहे हो कहाँ आ रहे हो, उसको क्या मतलब है यार, वो आपको खाने को थोड़ी ना दे रहा है। जब आपके माँ बाप को पता है, आपके भाई बहन को पता है आप सही हो, तो दूसरा कुछ भी बोल ले। पता है क्या होता है लोगों का, उसका भाई या नहीं रहता किसी का भी, मान लो जैसे मेरा है, ठीक है, वो है नहीं। अगर कोई लड़की किसी काम से जा रही है तो अगर नंबर है तो नंबर फ़ोन करेगा, तेरी बहन वहाँ जा रही है, तेरी बहन वो कर रही है। पता है एक तरह से CID नहीं होती, जैसे कि खुद सही हूँ। तो मैं चाहे कुछ भी बोले कोई, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती ऐसी बातों पे। मुझे पता है मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ, मैं किस सही हूँ या गलत हूँ, मेरे घर वालों को पता है, सबको पता है, ठीक है। दूसरे का तो बोलने का काम है यार, बोलो, पर किसी की बातों में ध्यान मत दो। अपना एक ही काम है, घर पे आओ, जो काम है वो करके, और घर पे बैठ के जो भी करना है वो घर पे बैठ के करो, ठीक है। जलने वाले ऐसे जलते रहेंगे और आगे बढ़ने वाले बढ़ ही जाएंगे। और जो जलते हैं ना एक दूसरे को देखकर वो पीछे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। उनका काम है जलने का। फिर पता है ऐसे होता है ना, उनका आगे जो रिलेशन होता है वो ऐसे चल भी नहीं सकता। उनके परिवार में ऐसा होता ही रहता है क्योंकि उनकी सोच हो जाती है। फिर वो पता है हर किसी के बारे में, खुद के परिवार के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। और हालांकि मेरी सोच तो ऐसे कि मैं किसी के बारे में, अगर किसी को मैंने गलत देख भी लिया कुछ बोलते हुए करते हुए, तो पता है मैं किसी को आकर नहीं बोलूँगी, मेरे मन में ही रखती हूँ।
क्योंकि मैंने ये देखी बहुत सी चीज़ें कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या है। भगवान, ऐसे लोगों को तो नर्क में जगह मिलना, वो भी मानो कि सही नहीं है उसके लिए नर्क में। मानती हूँ सभी लोग वीडियो देखेंगे मेरे और गलत भी सोचते हैं, गलत भी बोलते हैं, और ये वीडियो डालूंगी तब भी सब लोग देखेंगे, पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। तो मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, तो उस बोलने वाले तो बोलेंगे, बोलो कुछ भी बोलो, जो मुंह में आए वो बोलो। हाँ, सामने जो बोलेगा ना उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगी ज़िंदगी में नज़र भी नहीं मिलाएगा मेरे। इसीलिए जो जिसके साथ जैसा करेगा ना वैसा ही पाएगा। ठीक है, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, छोड़ो ये सब बातें। मेरी मम्मी पता नहीं कब से आएगी, और मुझे अभी तो थोड़ा कुछ कंप्यूटर का काम भी करना है मेरा स्टडी का। तो अभी खाना बना रही हूँ, टाइम लग जाएगा, सब्ज़ी बनानी है, फिर करूँगी 2 घंटे रेस्ट। उसके बाद वो टाइम मिलते बनाऊँगी वीडियो, और फिर शाम हो जाएगी, पानी आ जाएगा वो बनना, फिर शाम का खाना। आज मेरी बहन तो आज है, फिर वो कल चली जाएगी हमारे घर में, फिर मैं मेरी मम्मी रहेंगे। हमारा बाबू है, जब तक तो मेरा मन लगा रहता है, वो चला जाएगा तब मैं अकेली। और क्या, अभी बना रही लास्ट एक रोटी और बची मेरी। मेरा खाना बन चुका है। आप भी खाना बनाने के बाद में किचन को साफ़ किया करो, क्योंकि अगर किचन में सफाई रखते हैं ना तो कहा जाता है कि लक्ष्मी वहाँ ज़्यादा प्रवेश रहती। साफ़ सफाई में ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लक्ष्मी जी का वहीं ज़्यादा सफाई में रहना उनको भी अच्छा लगता है। कहते हैं कि रसोई में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखनी चाहिए, और मेरी तो ये आदत है कि मैं अगर गैस पे इतना सा भी कुछ भी सामान गिर जाता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कम से कम भी क्या सोचोगे आप, मैं दिन में 5-6 बार तो गैस को पट्टी को साफ करती रहती हूँ। बर्तन मेरा बन गया है, अभी मैं सफाई कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर में तो मेरी रोटी बन गई है गैस के ऊपर, मैंने बना ली है। दोस्तों मैंने खाना बना लिया है, अब वो तो दिखा भी दिया मैंने मेरी गैस पे रोटी कैसे बनाती है। पूरा काम होने के बाद में करूँ थोड़ा सा रेस्ट, फिर बनाऊंगी सब्जी। और अभी तो मैं नहाई हूँ, बस कुछ नहीं, बाकी सारा काम हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जलते हैं ना उसको साइड में रखो। पीठ पीछे भोंकने वाले ऐसे भोंकते हैं, ठीक है। जो भोंकते हैं वो कभी सक्सेस भी नहीं होते, उनकी सोच हमेशा पीछे रहती है। वो खुद भी, आने वाली उनकी पीढ़ी जो होती है वो भी पीछे रह जाती है, क्योंकि वो खुद को, उनका काम है सोचने का, और वो उनके आने वाली पीढ़ी में वो ऐसा ही सोचते हैं, बच्चों को ऐसे ही ज्ञान देते हैं। ऐसे गलत गलत तो छोड़ो यार सबकी बातें, अपना काम है अच्छा करना, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ठीक है। अगर किसी को भी मेरे वीडियो से एलर्जी है तो प्लीज़ वो साइड में रहे, ठीक है। मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, जिसको बोलना मेरे सामने बोलो, ठीक है। तो यही है कि मेरे पीठ पीछे मेरी बातें करना बंद कर, ठीक है। ओके बाय।